आप पढ़ रहे हैं नेचर, पब्लिक फाइनेंस का क्या नेचर है। तो एक्सप्लेन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस का क्या मतलब है, इस चीज़ को जानते हैं। पब्लिक फाइनेंस इज डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स which concerned with how government raise money and how that money is spent and effect of this activity on the economy, on the society। पब्लिक फाइनेंस को इकोनॉमिक्स का के फील्ड के अंदर जाना जाता है। ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे पैसे को उठाती है, धन को उठाती है और वो कैसे उसे स्पेंड करती है, किस प्रकार से ये इकोनॉमिक और सोशल सोसाइटी के लिए बेहतर है। तो इन अदर वर्ड्स में कहें तो पब्लिक फाइनेंस इज ए मैनेजमेंट ऑफ कंट्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेब्ट। कंट्री जो रेवेन्यू करती है, एक्सपेंडिचर करती है, डेब्ट लेती है, उस सभी का मैनेजमेंट ही पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। नेचर क्या पब्लिक फाइनेंस का और ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं हम पब्लिक फाइनेंस की। तो कहें तो हम नेचर या ऑब्जेक्टिव, तो इसके 3 फंक्शन हम देखने को मिलते हैं। एक है एलोकेटिव, एक डिस्ट्रक्टिव और एक स्टेबलाइजेशन। तो एलोकेटिव फंक्शन क्या है, इसमें पब्लिक गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करना। तो यह फंक्शन बताता है कि हाउ द गवर्नमेंट यूजेस मनी टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस दैट बेनिफिट एवरीवन। मतलब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट गुड और सर्विस किस प्रकार से प्रत्येक को प्राप्त हो, उस चीज़ को मैनेज करने का काम करती है। जैसे कि रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, डिफेंस, दिस आर कॉल्ड द पब्लिक गुड्स। ये क्या है, पब्लिक गुड्स है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जो जहाँ से किसी व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता हो, जिसे हम कहते हैं नॉन एक्सुडेबल एंड नॉन ड्राइवेबल, जिसके ऊपर कोई अपवाद भी ना हो। एंड द प्राइवेट सेक्टर यूजुअली डज नॉट प्रोवाइड देम बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है ये इन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि ये इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग, हाईवे, सप्लाइंग क्लीन वाटर टू कम्युनिटीज़। की पॉइंट्स क्या है इसके, जो गवर्नमेंट है allocate resources to the area where private market fail to provide or ensure basic needs to meet। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है। इसमें इनक्वालिटी को कैसे कम किया जाता है। ये फंक्शन फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ये फंक्शन क्या है कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप देखने को मिलता है उसको कम करने का काम करता है। द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स मोर फ्रॉम द रिच। मतलब क्या करती है गवर्नमेंट, जो ज़्यादा अमीर है उनसे कलेक्ट कर लेती है टैक्स को, एंड यूजेस देम टू मनी टू हेल्प पुअर। और गरीब लोगों को हेल्प किया जाता है किसके थ्रू, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे सब्सिडीज, पेंशन और फ्री हेल्थ केयर की। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप्स दी जाती है पुअर स्टूडेंट्स को, ताकि और फ्री राशन दिया जाता है लो इनकम फैमिलीज को। की पॉइंट क्या है, जो गोल है वो इंश्योर करता है फेयरनेस को एंड रिड्यूस करता है इनकम एंड वेल्थ इनक्वालिटी इन सोसाइटी में। तो ये इन असमानताओं को कम करने का बात करता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन के द्वारा सरकार इनक्वालिटी को कम करने का काम करती है। अगला फंक्शन हमारा स्टेबलाइजेशन फंक्शन है। मतलब सरकार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे बनाए रखती है, इसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो देख सकते हैं कि ये फंक्शन है इज अबाउट कीपिंग द इकोनॉमिक स्टेबल बाय द कंट्रोलिंग प्रोग्राम लाइक द इन्फ्लेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक रिसेशन। मतलब क्या है कि जो फंक्शन है स्टेबलाइजिंग फंक्शन है वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिसेशन जैसे प्रोग्राम जो इनको हैं कंट्रोल करने का काम करती है।
Government adjusts taxes and spending to stabilize the economy. During a slowdown, it's spend more to create jobs. सरकार क्या है, अगर स्लो डाउन चल रही है इकोनॉमी तो सरकार ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती है. अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो सरकार राइजिंग प्राइस को कंट्रोल करने का काम करती है. एग्जाम्पल, लॉन्चिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग रिसेशन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. सरकार इनको कम करने का काम करती है और एम्प्लॉयमेंट और उनको बढ़ाने का काम करती है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो. की पॉइंट क्या, जो एम इज़ टू कीप द इकोनॉमी बैलेंस एंड अवॉइड एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन. सरकार ज़्यादा जो अप्स एंड डाउन चलता है इकोनॉमिक्स के अंदर उसको कम करने का काम करती है. तो 3 फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं. हम एलोकेटिव फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन. तो एलोकेटिव क्या है, इसमें गुड्स सर्विस पब्लिक बेनिफिट के लिए प्रोवाइड की. बात है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन की, जो इसमें क्या है, इसमें इनइक्वालिटी को कम किया जाता है और टैक्सेस और वेलफेयर के थ्रू. अब बात है हमारी स्टेबलाइजेशन की. इसमें क्या है, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को पैदा किया जाता है. ये जिस फंक्शन टुगेदर सो हाउ पब्लिक फाइनेंस सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर. इसमें दिखाया जाता है कि ये फंक्शन है इकट्ठे होकर कैसे पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर में सपोर्ट करती है. अगले हम आ रहे हैं नेचर के बारे में. नेचर देखो, पब्लिक फाइनेंस अंडरस्टैंड थ्रू इट्स 3 मेन फंक्शन. कौन कौन से मेन फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो इकोनॉमिक्स नेचर, साइंटिफिक एंड एनालिटिकल नेचर, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, डायनेमिक नेचर, फोकस ऑन पब्लिक्स गुड एंड वेलफेयर, माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव, रोल इन द इकोनॉमिक्स पॉलिसी. ये सभी जो नेचर्स हैं वो हमारी दिखाती हैं कि इकोनॉमिक्स को किस प्रकार सरकार अपने काम को अलग अलग डायमेंशन देती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी बनी रहे. तो पब्लिक फाइनेंस का क्या सपोर्ट देखने को मिलता है या सब्जेक्ट मैटर क्या रखता है इसके अंदर. सबसे पहले है पब्लिक रिवेन्यू. मतलब क्या है, पब्लिक इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. सीधी सी बात है, पब्लिक इनकम की बात करी तो गवर्नमेंट की इनकम की बात करी. कहाँ से इनकम आती है सरकार के, दो इनकम, टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम. टैक्स इनकम के टैक्स रेवेन्यू कौन से हैं, सरकार डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू कमाती है. नॉन टैक्स कौन से हैं, सरकार फाइनेंस, फीस, प्रॉफिट, फॉर्च्यून, डिविडेंड और इंटरेस्ट, इनके थ्रू सरकार कमाती है. और इस सरकार का कहाँ का एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर. जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा पे क्या करती है, सरकार खर्चा करती है. फॉर द ग्रोथ एंड द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, देश की ग्रोथ और वेलफेयर के लिए. पब्लिक एक्सपेंडिचर आर मैनी टाइप, बहुत से टाइप के, जैसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं और प्रोडक्टिव और एक्सपेंडिचर है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, एक्स्ट्रा. तो ये सब एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलते हैं. पब्लिक डेब्ट क्या है, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड पब्लिक इनकम, द गैप इज फिल्ड द ब्रोड मनी. सरकार अगर ज़्यादा खर्चा करती है तो सरकार क्या करती है, पैसों को उधार लेती है. तो द ब्रोड फंड आर पब्लिक डेब्ट. जो उधार लिया गया जो फंड है वो पब्लिक डेब्ट कहलाता है. दिस फंड्स आर द 2 टाइप्स. ये 2 टाइप के हो सकते हैं. एक तो एक्सटर्नल डेब्ट, मतलब जो डेब्ट लिया गया है वो विदेशों या वर्ल्ड बैंक से लिया गया है. इंटरनल डेब्ट, जो डेब्ट लिया गया वो RBI से लिया गया है या आम जनता या बॉन्ड्स के द्वारा लिया गया है. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड प्रिपेयरिंग, पासिंग सेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट बजट एंड वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके अंदर आती है. एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट का बजट जो पास किया जाता है किसके लिए, पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा में,
और इंडिया में फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, किसके लिए, ताकि वो आगे जाके लागू हो। आगे फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एक्सेट्रा इन बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के अंदर आता रहता है ना, न्यू ऐसे सर्कल आता रहता है, ये हमारा बूम है और ये डिप्रेशन की तरफ चलता है, और ये जो जिस प्रकार से मंदी आती है उसे रिसेशन कहते हैं, और एक लेवल पे बूम पे जाता। तो ये सभी बिजनेस साइकिल को एक स्मूथली इस प्रोसेस में लाना, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चीज़ों में, तो उस चीज़ को लेने का काम ये करती है। ठीक है, आगे है हमारा फेडरल फाइनेंस। तो क्या है? इट रेफर टू द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द सेंट्रल एज वेल द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या इसका अर्थ है कि जो इनकम रेवेन्यू का जो सोर्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? फेडरल फाइनेंस में, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो पब्लिक फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है? तो द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस लाइज हाउ इट हेल्प द गवर्नमेंट मैनेज मनी फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल एंड द इकोनॉमी। ये इसका इम्पोर्टेंस ये है कि गवर्नमेंट मैनेज करती है कि कैसे इकोनॉमी लोगों के लिए और इकोनॉमिक के लिए बेहतर हो, सरकार इसके लिए काम करती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलो इसके बारे में जानते हैं। प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, मतलब क्या सरकार इसके थ्रू क्या करती है? सरकार इंश्योर करती है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, डिफेंस, ये सभी सर्विस प्रत्येक को मिले। तो दीज आर थिंग्स दैट प्रोवाइड कंपनीज में नॉट बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। उनमें से बहुत सी चीज़ें हैं जैसे सरकार कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो इसलिए ये सरकार इस चीज़ों को प्रोवाइड करती है। सरकार इनक्वालिटी को कम करने का काम करती है। सरकार क्या करती है कि अमीर हैं उनसे टैक्स को कलेक्ट कर लेती है और उस पैसे का यूज करती है गरीबों और वेलफेयर प्रोग्राम में। सरकार सब्सिडी देती है, पेंशन देती है और फ्री हेल्थ केयर देती है। ये जो सोसाइटी के लिए और क्वालिटी प्रत्येक के लिए इम्प्रूव जीवन की तरफ बढ़ाता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ाता है। सरकार क्या करती है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? स्टेबलाइज द इकोनॉमी। पब्लिक फाइनेंस से लोग क्या है कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल हो जाए और ये इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे चीज़ों को डील करती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ए स्लो डाउन, अगर इकोनॉमी मंदी की तरफ जा रही है तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है ज़्यादा ताकि जॉब्स और डिमांड बढ़े, जिससे अगर डिमांड बढ़ेगी तो सर क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी तो अगर सप्लाई को भी बढ़ाया जाएगा। सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की ज़रूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इस प्रकार से इकोनॉमी क्या होगी? ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। तो सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो पब्लिक फाइनेंस इंश्योर किया जाता है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक फाइनेंस में क्या किया जाता है? बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं, रिसर्च को सपोर्ट दिया जाता है। ये जो हेल्प करते हैं इकोनॉमी को ग्रो करने में और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी। तो आगे हम बात करते हैं मैनेज पब्लिक डेप्ट। तो गवर्नमेंट क्या है? उधार जो लेती है फंड को लार्ज प्रोजेक्ट और डील के लिए, पब्लिक फाइनेंस इंश्योर करता है कि डेप्ट है उसको अच्छे तरह से फ्यूचर की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए और उसे अच्छे तरह से मैनेज किया जाए। इनक्राउज डेवलपमेंट पब्लिक फाइनेंस एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और जो अंडर डेवलपमेंट रीजन को स्पेशली विकसित की तरफ ले जाती है, विकास करती है, जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाता है और गरीबी को कम किया जाता है। हैंडल्स मार्केट फेलियर्स। समटाइम क्या होता है कि प्राइवेट मार्केट कैन नॉट प्रोवाइड सर्टेन सर्विस और गुड्स इफेक्टिवली। जो प्राइवेट सेक्टर है उन ये अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो पब्लिक फाइनेंस इसको सामना करती है और प्रत्येक वन के लिए बेनिफिट लेकर आती है। तो इसकी समरी क्या है? पब्लिक फाइनेंस इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि ये हेल्प करता है प्राइवेट एसेंशियल सर्विस का, reduce inequality, stabilize the economy, support growth and development, manage public debt and fix market failures. तो it ensure that
रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली फॉर वेलफेयर सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। कंक्लूजन क्या कर सकते हैं समरी, पब्लिक फाइनेंस एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर में, देश की जो रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूज करने में और वेलबींग के लिए ये बहुत अच्छा